साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। ब्रांडिंग, मार्केटिंग और मीडिया मैनेजमेंट के दम पर टिका मोदी जी का गुजरात मॉडल भरभरा करके गिर गया है। जी हां, खबर मोदी जी के गुजरात से है। गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि DIDC द्वारा संचालित जो विभिन्न औद्योगिक इकाइयां थीं, उनमें से 1511 औद्योगिक इकाइयां बंद हो गई हैं। और ये आंकड़े किसके द्वारा दिए गए हैं? गुजरात सरकार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री नितिन पटेल जी द्वारा। विधानसभा में जब तमाम विपक्षी विधायकों ने सवाल पूछे तो उनको मजबूरन ये जवाब देना पड़ा। और ये सब हुआ क्यों? ये इसलिए हुआ कि लॉकडाउन के समय में जब विभिन्न अर्थशास्त्री और बुद्धिजीवी लोग समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मोदी जी आपके अंबानी अडानी जैसे मित्र तो माल कमा रहे हैं, लेकिन मझोले और छोटे व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। लेकिन मोदी जी और उनकी सरकार उस समय ताली थाली बजवाने में, बत्ती बुझवाने में, पुष्प वर्षा करवाने में मग्न थी। उसी समय लगातार इन छोटे मझोले उद्योगों को नुकसान हो रहा था। उसकी शुरुआत पहले हो चुकी थी नोटबंदी के समय में। नोटबंदी के बाद GST आया, GST के बाद तालाबंदी लगाई गई देश में, जिसको कोरोना काल के समय में कहा गया था कि मजबूरन हमें इन सब चीज़ों पर रोकथाम लगानी पड़ी थी। लेकिन अचानक से ऐतिहासिक PM बनने की होड़ में लगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक से निर्णय लेते हैं, बिना सोचे समझे निर्णय लेते हैं। निर्णय लेने के बाद फिर जस्टिफाई करते हैं कि मेरे द्वारा लिया गया निर्णय ठीक था। इसीलिए उस गुजरात में जिसको औद्योगिक रूप से बहुत संपन्न माना जाता है, 1511 औद्योगिक इकाइयां अकेले दिसंबर 2020 के आसपास बंद हो गईं। विधानसभा में सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्री नितिन पटेल ने बताया, अंकलेश्वर में 89, पनौली में 75, सचिन, ये सारी औद्योगिक क्षेत्र हैं जो मैं बता रहा हूं, 77, सचिन अप्रैल पार्क में 47, चित्रा में 69, बटवा में 64, बाधवन में 6, सिद्धपुर में 50, गांधीनगर इलेक्ट्रॉनिक्स में 51 इकाइयां बंद हुई। वैसे भी जितने भी बार मैंने गुजरात दौरा किया, वहां के लोगों से, वहां के व्यापारियों से, उद्यमियों से, टाइल्स के लिए पूरे देश में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कोई जगह है तो वो गुजरात में मोरवी जगह है। वहां टाइल्स का व्यापार करने वाले उद्योगपतियों से, HMT ऑर्पेट घड़ी बनाने वाले OR पटेल के बेटों से, निरमा कंपनी के मालिक करसण भाई पटेल से, तमाम सारे लोगों से मैंने संपर्क किया था। क्षण के बाद जो निकल करके सामने आई थी वो ये निकल के आई थी कि गुजरात मॉडल जिसकी चर्चा मोदी जी ने की थी, वहां के उद्यमी कभी नरेंद्र मोदी की सरकार पर डिपेंड थे ही नहीं। इसलिए कि वहां तमाम सारे जो सामाजिक समूह हैं वो अपने आप अपने समाजों में गरीब तबकों के समूह लग्न, जिसको सामूहिक विवाह कहा जाता है उत्तर प्रदेश में, वो भी 1, 2, 5, 10 नहीं बल्कि 500, 600 शादियां एक साथ करवाते हैं। उनको अगर अपनी फैक्ट्री में ट्रांसफार्मर लगवाना होता है तो वो स्थानीय विधायक पर या नगर पालिका चेयरमैन पर, नगर निगम पर डिपेंड नहीं होते हैं, किसी मंत्री विधायक के यहाँ हाथ नहीं जोड़ते हैं, बल्कि आपस में पैसा इकट्ठा करके अपने पैसे से खुद ट्रांसफार्मर भी लगवा लेते हैं, अपनी फैक्ट्री के लिए सड़कें भी बनवा लेते हैं। मतलब कि मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी हद तक वो सरकार पर डिपेंड नहीं है। तमाम सारे जातिगत संगठन जो अलग अलग वहां नामों से हैं, उनके अपने विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, हॉस्पिटल हैं, धर्मशालाएं हैं। अब सवाल यह है कि इनके पास पैसा कहां से आता है? सामान्य तौर पर लोग ये बात कहते हैं कि गुजरातियों के खून में ही व्यापार है। जब आप 3-4 विजिट वहां कर लेते हैं, वहां के लोगों से संपर्क होगा तो आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। आंकड़े बताते हैं कि पूरे विश्व में 190 देशों में से 129 देश ऐसे हैं जहां पर गुजराती व्यक्ति निवास जरूर करते हैं। 5 लाख पटेल सरनेम के लोग पूरे दुनिया भर में फैले हुए हैं। गुजरात के अलावा की बात कर रहा हूं। 1,50,000 अकेले अमेरिका में पटेल सरनेम के लोग रहते हैं और ज्यादातर इनमें गुजराती ही है। अमेरिका में हर 10 में से एक व्यक्ति का सरनेम पटेल होता है। ये सारे आंकड़े हैं। एक आंकड़ा और ये बताता है कि भारत से जितने भी लोग विदेशों में जाते हैं उसका 33% हिस्सा अकेले गुजरात से होता है।
और गुजरात से भी विदेश जाने वाले लोगों में एक बड़ा हिस्सा पटेल सरनेम लगाने वालों का होता है। इसलिए जब ये लोग विदेशों में ठीक ठाक पैसा कमा लेते हैं तो जो गुजरात में अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं वो गुजरात पैसा भेजते रहते हैं, और उन्हीं लोगों के पैसे के दम पर ये तथाकथित रूप से ब्रांडिंग, मार्केटिंग, माउथ पब्लिसिटी और मीडिया मैनेजमेंट के दम पर एक बुलबुला, एक झूठ का पुलिंदा खड़ा किया गया था जिसको मोदी का गुजरात मॉडल कहा गया था। आप मेरी बातों पर यकीन मत करिए, गुजरात में जाइए, लोगों से मिलिए, एक एक बात को वहां समझिए तो आपको समझ में आएगा कि वहां पर कई सालों से नियमित रूप से शिक्षकों की और सिपाहियों की भर्ती ही नहीं की जा रही है। संविदा पर शिक्षक और सिपाही यानी कि पुलिस के लोग रखे जाते हैं, उनको 10, 12, 15 हजार से ज्यादा वेतन नहीं मिलता है। यह है मोदी का गुजरात मॉडल, जिसके भ्रम में आप लोगों ने एक व्यक्ति को गुजरात से ला करके देश की सबसे बड़ी कुर्सी यानी कि प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचा दिया था। बहरहाल आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि वो मॉडल झूठ का था, इसलिए भरभरा करके गिर रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, ये जाकर के गूगल पर चेक कर लीजिएगा कि मैं गलत तो नहीं बता रहा हूं। 1511 औद्योगिक इकाइयां इसी कोरोना पीरियड में गुजरात में बंद हो गई। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए, और साथ ही साथ गाय, गंगा, गोबर, गौमूत्र, हिंदू, मुस्लिम, भारत, पाकिस्तान के आधार पर वोट देना बंद कर दीजिए। आपके लिए जब मुद्दा होगा सड़क, स्वास्थ्य, रोजगार, तब आप नेताओं से उस बारे में पूछ पाएंगे। जब आपका मुद्दा ही गाय, गंगा, गोबर, गौमूत्र होगा तो जीतने के बाद आपको वही सारी चीजें उसके इनाम के रूप में मिलेंगी। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है